Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 22 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था 4 इंडियन सिटीज अमंग 36 ग्लोबल सिटीज सिलेक्टेड बाय WEF टू पायनियर रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज, विच सिटी इज नॉट इन इट। 4 इंडियन सिटीज को सिलेक्ट किया गया है 36 ग्लोबल सिटी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो पायनियर रोड मैप था स्मार्ट सिटीज का, उसमें से कौन सी सिटी नहीं है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो 4 इंडियन सिटीज जिसको सिलेक्ट किया गया था वो है बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद, जो कि 36 सिटीज में आते हैं जिसको सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा फॉर पायनियरिंग न्यू ग्लोबल पॉलिसी रोड मैप स्मार्ट सिटीज के लिए। इसको डेवलप किया गया है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस के तौर पे। जो 36 सिटीज है उनको सिलेक्ट किया गया है 22 कंट्रीज एंड 6 कॉन्टिनेंट में। सिटीज जैसे कि लंदन हो गए, मॉस्को हो गए, टोरंटो हो गए, ब्रासिला हो गए, दुबई हो गए, मेलबर्न हो गए, वो सब भी फिगर करते हैं इस लिस्ट में। जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस था उसको स्टैब्लिश किया गया था जून 2019 में, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके एडवांस ग्लोबल पॉलिसी नॉर्म्स को और एक्सेलरेट किया जा सके बेस्ट प्रैक्टिसेस को, मिटिगेट किया जाए पोटेंशियल रिस्क को और फास्टर किया जाए जो ग्रेटर ओपननेस और पब्लिक ट्रस्ट इसको और बढ़ाया जाए। अब हम फैक्ट देख ले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस स्क्वाब है और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 22 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। 22 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गो फॉर ए राइट डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गो फॉर ए राइट डे। 22 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं गो फॉर ए राइट डे। जो आपका ऑप्शन था इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ये 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, India Kazakhstan holds 7th round of foreign office consultation virtually. The Indian side was led by इंडिया कजाकिस्तान ने मिलकर होल्ड किया है 7th राउंड फॉरेन ऑफिशियल कंसल्टेशन का वर्चुअली। इंडियन साइड को किसने लेड किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विकास स्वरूप, ऑप्शन बी सकरत न्यूरसिए, ऑप्शन सी महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विकास स्वरूप। इंडिया और कजाकिस्तान ने जो हेल्ड किया 7th राउंड फॉरेन ऑफिशियल कंसल्टेशन का थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इंडियन साइड को लेड किया है विकास स्वरूप जो कि सेक्रेटरी है वेस्ट के, और कजाकिस्तान साइड को लेड किया है सकरत नुसरत ने जो कि फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के। दोनों साइड ने रिव्यू किया जो प्रोग्रेस किया गया बायलैटरल कोऑपरेशन में एरिया के फील्ड में। साथ साथ उन लोगों ने फ्रेमवर्क तैयार किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। दोनों साइड ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रांट असिस्टेंट फॉर implementation of high impact community development project in Kazakhstan। इंडिया कजाकिस्तान रिलेशन जो था एज ऑफ 2018 में जो टोटल बायलैटरल ट्रेड था इंडिया कजाकिस्तान के बीच में वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का था। इसमें एक्सपोर्ट जो था कजाकिस्तान का 954.8 मिलियन यूएस डॉलर का था और एक्सपोर्ट जो था इंडिया का 242.78 मिलियन यूएस डॉलर का था। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कैसायम जोमात टोकावे है, कैपिटल नूर सुल्तान और करेंसी कजाकिस्तान टेंगे। महेंद्र नाथ पांडे जो आपका ऑप्शन था ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 12th ब्रिक्स समिट 2020 वर्चुअली होस्टेड बाय विच कंट्री। जो 12 ब्रिक्स समिट था 2020 का उसको वर्चुअली होस्ट किया गया किस कंट्री के द्वारा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रशिया। जो 12 ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका समिट था 2020 का जो कि वर्चुअली हुआ, उसको अटेंड किया गया हेड ऑफ स्टेट ऑफ द 5 मेंबर नेशन के द्वारा। ये जो समिट था उसको होस्ट किया गया था व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनके द्वारा। और थीम क्या था? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, जहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जो वर्चुअल समिट था वो बैकड्रॉप में 25th एनिवर्सरी जो था यूएन नेशन का उस पे हुआ एमिड कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए। इंपॉर्टेंटली जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अनाउंस किया कि जो अप्रूवल है मॉस्को डिक्लेरेशन का, द ब्रिक्स एंटी टेररिज्म स्ट्रेटेजी और ब्रिक्स अपडेटेड स्ट्रेटेजी फॉर द इकोनॉमिक पार्टनरशिप अंटिल 2025 के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओवर 3.6 बिलियन पीपल को और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। ये जो ब्रिक्स कंट्री है वो कंबाइंड जीडीपी इनका 16.6 यूएस ट्रिलियन डॉलर है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, कैपिटल ब्रासिला, करेंसी ब्राजीलियन रियाल।
रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी टॉप द 2021 वर्ल्ड बेस्ट सिटी रैंकिंग? कौन सा सिटी टॉप किया 2021 के वर्ल्ड बेस्ट सिटी रैंकिंग में? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लंदन। जो एनुअल रिपोर्ट निकला था रैंकिंग ऑफ बेस्ट सिटी अराउंड द वर्ल्ड, जिसका टाइटल था 2021 वर्ल्ड बेस्ट सिटी बाय रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा, उसमें लंदन यूनाइटेड किंगडम का टॉप पोजीशन में है 6 कंसेक्यूटिव ईयर से। उसके बाद न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट का, पेरिस फ्रांस का सेकंड और थर्ड पोजीशन में है रेस्पेक्टिवली। नोटेबली जो एक इंडियन सिटी है दिल्ली, वो लिस्टेड है 62nd रैंक पे और 81 था, जबकि वो प्रीवियस ईयर रैंकिंग पे। ये जो रिपोर्ट है वो रैंक करता है 100 सिटीज को अराउंड दी वर्ल्ड, जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है। रैंकिंग जो है वो बेस्ड है 25 रैंकिंग फैक्टर पे, जो कि ग्रुप है 6 कैटेगरी पे। अब रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड ये जो है ये वैंकूवर कनाडा बेस्ड कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज्ड डिजाइन डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइन, टूरिज्म, डाटा और ट्रेवल रिपोर्ट के लिए है। इसके प्रेसिडेंट और सीईओ किरिश फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who assigned Railtel to implement hospital management information system across its health facilities? किसने असाइन किया है रेलटेल को कि वो इंप्लीमेंट करे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस इट्स हेल्थ फैसिलिटी के लिए? आपके ऑप्शन ए इंडियन रेलवे, ऑप्शन बी आईसीएमआर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने असाइन किया है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कि वो इंप्लीमेंट करे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि एक इंटीग्रेटेड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इन इट 125 हेल्थ फैसिलिटी पे 650 पॉलीक्लिनिक अक्रॉस इंडिया। ये जो है इंप्रूव करेगा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और पेशेंट हेल्थ केयर को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो टू ब्रिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑन अ सिंगल आर्किटेक्चर, ताकि प्रिवेंट किया जाए पिल्फरेज और ऑपरेशन को सिमलेसली किया जाए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड हम वो जान ले, तो जो ओपन सोर्स HMIS सॉफ्टवेयर है उसको डिप्लॉय किया गया ओवर द क्लाउड में। जो HMIS प्लेटफॉर्म है वो कनेक्ट किया जाएगा यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी सिस्टम से। ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ड्राइव टेक्नोलॉजी चेंजेस लाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा एनालिटिक्स और ऐप बेस्ड सर्विस में। HMIS सॉफ्टवेयर जो फीचर होगा सॉफ्टवेयर का वो अलो करेगा कस्टमाइज करने में क्लिनिकल डाटा को, जैसा कि डिपार्टमेंट और लेबोरेटरी चाहेंगे। जो मल्टी हॉस्पिटल फीचर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा क्रॉस कंसल्टेशन सीमलेसली, जो कि मदद करेगा मेडिकल और अदर इक्विपमेंट में। जो पेशेंट्स है वो एक्सेस कर सकेंगे अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड को मोबाइल डिवाइसेस से। अब रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया पे है और इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है पुनीत चावला है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, यूनियन मिनिस्टर इसके पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who introduced an incentivization structure to fund 500 private academies through खेलो इंडिया स्कीम फॉर नेक्स्ट 4 years? किसने इंट्रोड्यूस किया है इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर को ताकि फंड किया जाए 500 प्राइवेट एकेडमीज को थ्रू खेलो इंडिया स्कीम के तहत फॉर नेक्स्ट 4 ईयर के लिए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संतोष कुमार गैंगवार, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी किरण रिजिजू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किरण रिजिजू। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है किरण रिजिजू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर ताकि फंड किया जाए 500 प्राइवेट एकेडमीज को थ्रू खेलो इंडिया स्कीम के तहत ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, जो कि स्टार्ट करेगा 2020-21 से। इस स्कीम के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वो एक साथ काम करेंगे। मकसद क्या है इस इनिशिएटिव का? तो इनकरेज करना सारे एकेडमिया को कि वो पार्टिकुलरली प्राइवेट एकेडमिया को कि वो कंटिन्यू इंप्रूव करे जो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिसोर्स का, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट करे ताकि जो एथलीट है उन बेस्ट ट्रेनिंग मिले उनको। अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किरण रिजिजू है। संतोष कुमार गैंगवार जो आपका ऑप्शन था ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ऑपरेशन थंडर? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कंडक्ट किया ऑपरेशन थंडर को? आपके ऑप्शन है इंटरपोल, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी NIA, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO ने मिलकर कंडक्ट किया ऑपरेशन थंडर को 103 कंट्रीज में अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम के खिलाफ। ये जो है रिजल्ट किया लार्ज सीजर किया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ स्पेसिमेन को और ट्रिगर किया अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन को वर्ल्ड वाइड, जिसमें इंडिया भी है।
इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन कस्टम जो थे अलॉन्ग विथ इंटरपोल और WCO के साथ इंटरसेप्ट किया 18 टन शिपमेंट रेड सैंडलवुड का, जो कि डेस्टिन था UAE के लिए। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है वो फोकस कर रहे हैं मेनली स्पीशीज में जिसको कि प्रोटेक्ट किया गया है अंडर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। अब इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल जर्गेन स्टॉक है, इसका हेडक्वार्टर लायन फ्रांस में है और इसके मेंबर कंट्रीज 194 है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल कुनियो मिकोरिया है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके मेंबर कंट्री 183 है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन एंड ग्रांट गवर्नमेंट को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, ताकि जो उनका पर्पस है परस्यू करने का कैपिटल प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट किया जा सके। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया का, जो कि काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है जिसका ये जो एजेंसी है उसको एम्पावर किया गया कि वो डील कर सकता है टेरर रिलेटेड क्राइम को अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट, यानी बिना स्टेट के स्पेशल परमिशन के भी वो रिलेटेड अगर क्राइम है टेरर रिलेटेड तो वो इंक्वायर कर सकता है, उसका एम्पावर है। फाउंडर जो है NIA के राधा विनोद रजू है और इसके चीफ जो है योगेश चंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु डिलीवर इंडिया फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर फॉर गगनयान मिशन टू इसरो। किसने डिलीवर किया इंडिया का पहला लॉन्च हार्डवेयर गगनयान मिशन के लिए इसरो को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो L&T इसने डिलीवर किया पहला हार्डवेयर जो कि एक बूस्टर सेगमेंट है S200 फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए इसरो को, जो कि एक वर्चुअल फ्लैग ऑफ सेरेमनी के था। जो वर्चुअल फ्लैग ऑफ सेरेमनी है वो उसको प्रेसाइड किया डॉक्टर K सिवन जो कि चेयरमैन है इसरो के। जो बूस्टर सेगमेंट है वो प्रोड्यूस किया गया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुंबई महाराष्ट्र में। ये जो क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट है उसका डायमीटर 3.2 मीटर, 8.5 मीटर लेंथ और वेट 5.5 टन है। गगनयान क्या है? तो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसरो गगनयान मिशन का मकसद है कि वो सेंड करे 3 मेंबर क्रू को स्पेस में फॉर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 days बाय 2022, जब इंडिया कंप्लीट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय इसका टारगेट है। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसके चेयरमैन डॉक्टर K सिवान है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। लार्सन एंड टर्बो इसके चेयरमैन अनिल मणिभाई नायक है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर HN सुब्रमण्यम है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका काम है मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट का। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया पे है। DRDO को फाउंड किया गया था 1958 में और इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये इंडियन स्टेट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया पे है। ये जो है गवर्न किया जाता है अंडर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। हेल को फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1940 को और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटका पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, EESL साइन MOU विथ DNRE टू इम्प्लीमेंट द इंडियाज फर्स्ट 100 मेगावाट डिसेंट्रलाइज सोलर कन्वर्जन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। जो EESL है उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ DNRE के साथ, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे इंडिया का पहला 100 मेगावाट डिसेंट्रलाइज सोलर कन्वर्जन प्रोजेक्ट को किस स्टेट में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी DNRE के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलकर, ताकि वो डिस्कस करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया का पहला 100 मेगावाट डिसेंट्रलाइज सोलर कन्वर्जन प्रोजेक्ट को, जो कि न्यूली फॉर्म कन्वर्जेंट एनर्जी सर्विस लिमिटेड के द्वारा गोवा में लगाया जाएगा। गोवा जो है वो पहला स्टेट होगा जो कि अडॉप्ट करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एमोर्टाइजिंग द कॉस्ट ऑफ पंप और LED लाइट को एक पावर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसको फाउंड किया गया था 2009 में। इसके चेयरमैन राजीव शर्मा है और इसके MD जो है रजत कुमार सूद है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया पे है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र, गोवा के CM प्रमोद सावंत, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और केरला के CM पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु वर्चुअली लॉन्च AICTE लीलावती अवार्ड 2020। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है AICTE लीलावती अवार्ड 2020 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया लीलावती अवार्ड 2020 का, जो कि एक इनिशिएटिव है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का।
ताकि वो प्रमोट करे वुमेन एम्पावरमेंट को इंडिया पे। जो थीम है लीलावती अवार्ड 2020 का वुमेन एम्पावरमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस थीम का, तो क्रिएट करना अवेयरनेस जो इश्यू है जैसे कि सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन यूज करके ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू को क्रिएट करना। अवेयरनेस इश्यू जो है जैसे कि लिटरेसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्रेडिट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब लीलावती अवार्ड 2020 जो लीलावती अवार्ड है उसको एस्टेब्लिश किया गया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जाए वुमेन एम्पावरमेंट को इंडिया पे। ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है मल्टीपल कैटेगरीज में, जैसे वुमेन हेल्थ, सेल्फ डिफेंस, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन, लिटरेसी, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, लीगल अवेयरनेस हो गया। हर एक सब कैटेगरी में जो टॉप 3 विनर होंगे उनको अवार्ड किया जाएगा एक सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड। जो फर्स्ट प्राइज विनर होंगे उनको ₹1 लाख, सेकंड प्राइज विनर को ₹75,000 एंड थर्ड प्राइज विनर को ₹50,000 दिया जाएगा। बेनिफिट क्या होगा, ये इंश्योर करता है कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का और इनेबल करता है उनको कि वो रीच करे हायर पोजीशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। ये प्रोवाइड करता है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूशन को कि वो प्रेजेंट करे सॉल्यूशन जो प्रेवेलेंट इश्यू है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके चेयरमैन प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो आपका ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Which state record best sex ratio in India? Annual report from Office of Registrar General and Census Commissioner सॉरी, किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया है बेस्ट सेक्स रेशियो इंडिया का? एनुअल जो रिपोर्ट था ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का, उस पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जो एनुअल रिपोर्ट था वाइटल स्टैटिस्टिक ऑन इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 का, उसमें अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड किया हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ कंट्री का 1084 फीमेल बॉर्न पर 1000 मेल। उसके बाद नागालैंड है 965, देन मिजोरम 964, केरला 963 एंड कर्नाटका 957। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब स्टेट जिसका लो सेक्स रेशियो एट बर्थ है तो मणिपुर का सबसे कम है 757, उसके बाद लक्षद्वीप 839, देन दमन एंड दीव 877। अब हम फैक्ट देख ले तो केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नागालैंड का सीएम नेफ्यू रियो है, गवर्नर RN रवि। अरुणाचल प्रदेश का सीएम पेमा खांडू और गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। मिजोरम का सीएम पू जोरामथांगो और गवर्नर PS श्रीधरन पिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इंडियन साइड हु वर्चुअली एड्रेस दिस थर्ड एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020। इंडिया साइड से किसने वर्चुअली एड्रेस किया जो तीसरा एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम था 2020 का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। जो तीसरा एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020 का था जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो फोकस था फोरम का कि वो रिस्टोर करे इकोनॉमी को और जो स्टार्टिंग करे कोर्स फ्यूचर एमिड कोविड-19 पैंडेमिक का। ये जो है वो इनॉग्रल फोरम था जो कि कहाँ पे, सिंगापुर पे हुआ था, और ये सेकंड एनुअल फोरम है जो कि होस्ट किया गया है बीजिंग चाइना में। अब अबाउट ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, इसको इनिशिएट किया था 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने। ये जो था वो बिल्ड करेगा कम्युनिटी लीडर्स का जो कि इंगेज रहेंगे रियल कन्वर्सेशन में, जो कि एक्शनेबल सॉल्यूशन खोजेंगे क्रिटिकल चैलेंज जो कि वर्ल्ड फेस करा उसके लिए। अब जो आपका ऑप्शन था निर्मला सीतारमण, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और शक्तिकांत दास जो है वो गवर्नर ऑफ RBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है, BFIL साइन मऊ विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू इनहेंस डिलीवरी ऑफ लाइव स्टॉक केयर। BFIL ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस स्टेट के गवर्नमेंट के साथ ताकि वो इनहेंस करे डिलीवरी ऑफ लाइफ स्टॉक केयर का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।